नमस्कार। पिछले सत्संग में गुरुदेव ने हमें प्रशंसा और तारीफ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार तारीफ और प्रशंसा आदमी के अंदर ऊर्जा भर देती है। इस बार के सत्संग में उन्होंने चापलूसी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रशंसा और चापलूसी दोनों समानांतर चलने वाली हैं और दोनों के बीच में दूरी हमारे नाक और मुंह के बीच की दूरी के समान है। अगर यह कहने दे कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर प्रथम तल पर प्रशंसा रहती है तो द्वितीय तल पर चापलूसी रहती है। दोनों में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ आगे चलकर मुड़ जाती है चापलूसी। दोनों में मुड़ने के बाद चापलूसी और प्रशंसा के बीच जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। प्रशंसा व्यक्ति के दिल से निकलती है, उसके दिल की आवाज होती है, और चापलूसी उसके दांतों से या उसके दिमाग से निकलती है। इसी प्रकार प्रशंसा निस्वार्थ भाव से काम करती है, जबकि चापलूसी स्वार्थ की बुनियाद पर खड़ी होती है। उसकी नींव पूरी स्वार्थ से भरी हुई है, कण कण में स्वार्थ है, लेकिन प्रशंसा निस्वार्थ रहकर काम करती है। प्रशंसा की हर जगह सराहना होती है, हर व्यक्ति तारीफ करता है कि नहीं, यह आदमी सही है, इसने बिल्कुल सही कहा। लेकिन चापलूस व्यक्ति की हर जगह निंदा होती है। हर व्यक्ति यह मानता है कि यह आदमी के मक्खन लगाता है। इसलिए, और एक सबसे बड़ा फर्क बताता हूं आपको, कि प्रशंसा सामने वाले व्यक्ति के कार्य की होती है, उसके गुणों की होती है। प्रशंसा व्यक्ति की नहीं होती, कार्य की और गुणों की होती है। जबकि चापलूसी कार्य की नहीं होती, गुणों की नहीं होती, व्यक्ति की होती है। कि जिस व्यक्ति को आप चापलूसी कर रहे हो वो उस व्यक्ति की चापलूसी है, उसके गुण बारे में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्रशंसा और चापलूसी में एक बहुत बड़ा फर्क है। प्रशंसा करते हैं करने वाला व्यक्ति जो सामने वाला सोचता है, जो वो चाहता है, वो बोलना चापलूसी है। अगर सामने वाला चाहता है कि मेरी तारीफ हो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ये है, और अगर आप उसके लिए वो शब्द बोलते हो तो उसे बड़ी खुशी मिलती है, वो चापलूसी कहलाती है। और प्रशंसा वह होती है जो आपके बारे में लोग सोचते हैं, बोलने वाला सोचता है, वो वह बोलता है। ये दोनों में बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। किसी ने कहा है कि अपने ऊपर हमला करने वाले से मत डरो। जो लोग आप पर हमला करते हैं उनसे मत डरो। अगर डरना है तो उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारे साथ चापलूसी करते हैं, तुम्हारी चापलूसी करते हैं, तुम्हें गुमराह करते हैं, उन लोगों से डरो। यह होता है चापलूसी और प्रशंसा। चापलूसी शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे आदमी को पूरा खोखला कर देती है, खत्म कर देती है। चापलूसी आपको अहंकार से भर देती है। चापलूस लोग के लिए अगर यह कहो कि जब तक घुटनों में जोर है तब तक वो आपके पास है। इसलिए चापलूस व्यक्ति कभी आपका स्थायी नहीं होता। वो जब तक आपके अंदर माल है, ताकत है, तब तक ही रहेगा। और चापलूस लोग बहुत जल्दी से कहां से घुसते हैं, कैसे घुसते हैं और शीर्ष पर जाकर पहुंच जाते हैं। चापलूसी में आदमी कब कहां पहुंचना चाहता है वो उस रास्ता निकाल के वहां पहुंचकर बैठ जाता है। चापलूसों की पहुंच लंबी होती है,
लेकिन उम्र लंबी नहीं होती है। सच्चाई की उम्र लंबी होती है। सच्चाई देर से पहुंचती है, लेकिन सच्चाई स्थायी होती है। अगर आप किसी की प्रशंसा झूठी नहीं करते हो तो वह व्यक्ति हो सकता है आपसे आज कम खुश हो, लेकिन जिस दिन वो उस चापलूस का दगा खा के जाएगा, उस दिन उसे यह आभास हो जाएगा कि इससे तो वो व्यक्ति मेरा मित्र बहुत अच्छा था जो मुझे समय समय पर खरी बात कहता था। इसलिए चापलूसी करने वाला तो नुकसान में जाएगा, लेकिन जिसकी वो चापलूसी कर रहा है उसको भारी नुकसान है। वो अहंकार में आ जाएगा। उसके जो विश्वसनीय लोग, उसके जो घर के लोग हैं, वो उसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप चापलूस के साथ रहते हो तो स्वाभिमानी आदमी अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए चापलूस लोगों से बचने की हमें सोचना चाहिए। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि कहीं हम तारीफ करते करते कोई हमारी चापलूसी में तो नहीं आ गया है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। हर सभा में वो 9 रत्न साथ बैठते थे। सभा के अंदर चर्चा चल रही थी कि किसका कांटा ज्यादा जहर और घाव गहरा करता है। सभी रत्न अपना अपना जवाब दे रहे थे। कोई कह रहा था बिच्छू का काटने से बहुत गहरा जहर निकलता है, घाव भी गहरा होता है। कोई सांप के लिए बोल रहा था, कोई तो उसके बिच्छू, कोई सांप, एक क्या गोरैया, तोतैया, सबके लिए बोल रहे थे। उस सभा में वर रुचि और एक कालिदास दोनों उपस्थित थे, लेकिन दोनों ही शांत बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप दोनों भी तो कुछ बोलो, आपका क्या मत है इस पर। तब वर रुचि ने बड़े गंभीर स्वर में कहा कि हे राजन, इन सब का काटा हुआ घाव करता है, लेकिन इन सब से बड़ा घाव निंदक करता है, जो सिर्फ निंदा करने का काम करता है। उस निंदक का काटा हुआ घाव हमें लंबे समय तक उसका असर देता है और हम उससे बाहर निकलने में हमें काफी परेशानी होती है। उसके व्यंग, उसके जले कटे शब्द हमें रोजाना चुभते हैं। सभासदों ने, सभी ने तालियां बजाई। अब राजा विक्रमादित्य ने कालिदास की तरफ मुड़कर देखा और उसे कहा कि कालिदास जी, आपका क्या मानना है। तो कालिदास ने कहा, हे राजन, वर रुचि ने जो कहा है वह सत्य है, लेकिन निंदक का जहर और घाव तब तक ही होता है जब तक वह निंदा करता है, लेकिन चापलूसी का घाव और चापलूसी का जहर मरने तक हमारे साथ रहता है। चापलूस व्यक्ति हमें कई तरह की स्वार्थ सिद्धि के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करता है हमारे से, हमारे को अपना काम निकालने के लिए हमें गलत रास्ते पर, नशे पर उतार देता है। वह हमारे विश्वसनीय लोगों की टीम को चापलूस दूर करने की योजना बना लेता है, क्योंकि वह चापलूस आपके कान के सबसे ज्यादा करीब होता है और आप चापलूसी के अंदर आपके आंखों पर एक पर्दा छा जाता है, इंसान की आंखों पर। वह उस पर्दे से आगे उसे कुछ नजर नहीं आता और चापलूसी का दंश जब तक समझ में आता है तब तक इतना गहरा हो जाता है कि हमारे मरने की स्थिति तक भी हम उस दंश को भुगतते हैं, उन घाव को भुगतते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि चापलूस लोग जो हमारी आंख, कान, नाक सभी को हमारे कब्जे में कर लेते हैं और हम उनके अधीन हो जाते हैं, इसलिए चापलूस लोगों से का जहर और घाव बहुत गहरा होता है। यह बात सुनकर
सभी सभासदों ने जोरदार तालियां बजाई। तब में गुरुदेव ने कहा, इसलिए हमेशा याद रखो, प्रशंसक अच्छा है लेकिन चापलूस से बचो। चापलूस आपके जीवन को खतरे में डाल देगा, आपको खोखला कर देगा, आपको घमंडी कर देगा, आपको अकेला पटक देगा, आपकी दुनिया आपसे छीन लेगा। इसलिए चापलूस से बचो। चापलूस व्यक्ति कभी भी आपका भला नहीं कर सकता। यही बात कहकर गुरुदेव ने अपनी बात समाप्त की। जय हिंद, जय भारत।